हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी हॉरर स्टोरीज की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई हॉरर स्टोरी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव के मजदूर दामू की, जो अपना पेट पालने सेठ गोपीचंद के यहाँ मजदूरी करता था। अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पेट पालना अब उसे मुश्किल हो रहा था। एक दिन दामू के मालिक की दुर्घटना में मौत हो गई। दामू भी था जब उन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया। दामू सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा, पर दामू ने वहां एक अजीब चीज देखी। मरने के बाद भी सेठ गोपीचंद को उनके जेवर यानी गहनों से सजाया गया था और उसी तरह उन्हें दफना दिया गया। ये सब देखकर दामू के मन में लालच आ गया। उसे बस अब और मजदूरी नहीं करनी थी। घर आने के बाद सारी बात उसने अपनी बीवी को बताई तो उसने भी लालच का नकाब पहन लिया और दामू का साथ देने का सोचा। उसी रात दामू घर से निकला। रात के भयान सन्नाटे की खामोशी से अनजान दामू कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान का गेट खोलते ही एक अजीब सी करारती आवाज ने रात की चुप्पी को तोड़ दिया। रात की सिसकती ठंड हवाएं मानो कब्रिस्तान के मुर्दों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कब्रिस्तान के कौवों की आवाज की गूंज मानो दामू के आने की गवाही दे रही थी। अपना होश संभाल कर दामू अपने सेठ की कब्र की ओर चला। अचानक झाड़ियों में से उसे किसी की आंखें चमकती दिखाई दी। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। दामू ने झाड़ियों के भीतर जाकर देखा तो एक काली बिल्ली उसे घूर रही थी। चैन की सांस छोड़कर दामू कब्र की ओर बढ़ा तो कहीं से एक उल्लू कब्र पर आ बैठा और दामू की ओर देखकर अपनी गर्दन घुमाने लगा। शायद वो उल्लू भविष्य देखकर दामू से कुछ कहने आया था, पर दामू तो लालच से चूर था। उल्लू से पीछा छुड़ाने के बाद अब उसके और कब्र के बीच में कोई नहीं था। उसे तो बस अपने आने वाले भविष्य को सुधारना था। झोली से सामान बाहर निकालकर दामू ने खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे दामू खोद रहा था उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें उसे डरा रही थी। मिट्टी को हाथ से हटाने के कारण उसके नाखून से खून बह रहा था, पर दामू को बस सोना चाहिए था। आखिर दामू सेठ के भीतर पहुंच ही गया। सारी मिट्टी हटाकर दामू गड्ढे में कूदा और घुटनों के बल बैठ गया। सोने से लथपथ सेठ गोपीचंद अब उसे कुबेर की तरह दिखाई दे रहा था। सोने की चमक देखकर दामू पागलों की तरह हंसने लगा। उसके आंखों में चमक थी तो चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। दामू ने झट से सारे गहने निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो एक एक गहना निकालता उसे अपने भविष्य की चिंता कम होती नजर आ रही थी। आखिर उसने सारे गहने उतारकर झोली में रख दिए और सोचा निकलता हूँ, पर अचानक उसने देखा कि एक अंगूठी तो सेठ की उंगली में छूट गई थी। दामू फिर से गड्ढे में कूद पड़ा और अंगूठी को निकालने लगा, पर अंगूठी तो उंगली में फंसी हुई थी। अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी दामू वो अंगूठी नहीं निकाल पाया। दामू अपने लालच की हवस में पागल हो रहा था। चाहे तो वो अंगूठी छोड़कर जा सकता था, पर कहते हैं ना, लालच इंसान का तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो उस इंसान को निगल ना ले। दामू ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाई और एक ही घाव से सेठ की उंगली हाथ से अलग कर दी और अपने झोले में डाल दी। अब उसने चैन की सांस ली। सारी कब्र सिमट कर दामू अब घर की ओर चल पड़ा। गेट के भीतर जाते ही उसने मुड़कर देखा तो उसे कब्र के पास किसी का साया नजर आया, पर उसे अपना भ्रम समझकर दामू घर की ओर चल पड़ा। घर जाते ही उसने सारे जेवर छुपा दिए। उन गहनों से उसकी परेशानी तो हल हो सकती थी, पर उसकी चिंता नहीं, और चिंता तो चिता समान होती है। कुछ दिन बीत गए। दामू कुछ अजीब सा बर्ताव करता हुआ पाया गया। वो नींद में कुछ बड़बड़ाता था। कभी वो जोरों से हंसता था तो कभी वो पागलों की तरह रोता था। दामू अपनी पत्नी से हमेशा कहता था कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। बार बार यही बातें सुनकर दामू की पत्नी भी डर गई थी। एक रात दामू हड़बड़ाकर नींद से जाग उठा। खिड़की से झांकने पर पता चला कि कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है। भीतर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
दामू के सामने हाथ फैलाए सेठ गोपीचंद खड़ा था। उसे देखकर दामू की पैंट गीली हो गई। दामू पागलों की तरह चिल्लाने लगा, डर के मारे कांप रहा था। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी वहां पहुंच गई। सारी हकीकत सुनकर उसे इस बात का पता चला कि सारी गड़बड़ तो उन गहनों की वजह से हो रही थी। अगली ही सुबह दामू की पत्नी ने सारे जेवर अपनी सही जगह यानी सेठ की कब्र में रख दिए और सेठ गोपीचंद से माफी मांग ली। दामू की पत्नी ने सोचा अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर दामू की हालत तो और बिगड़ रही थी। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसकी हालत को समझ ही नहीं पा रहा था। और एक दिन दामू ने अपना शरीर छोड़ दिया। सारी बातें समझकर भी अनसुलझी सी थी। सारे जेवर वापस देने के बाद भी दामू के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए उसकी पत्नी ने दामू की चीजें छानना शुरू कर दिया। तो उसे जो मिला वो देखकर उसकी जबान हलक से नीचे उतर गई। अंगूठी पहनी सेठ गोपीचंद की उंगली अभी भी दामू के पास ही थी। इसीलिए कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग हैं जो अपनी चीजों से इतना लगाव करते हैं कि मरने के बाद भी उन चीजों को अपने आप से जुदा नहीं कर पाते हैं। शायद सेठ गोपीचंद भी उन्हीं में से एक था। कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और इस तरह की और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।